तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को 4 सेट दिए हुए हैं, 4 अलग अलग सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। अब इनका क्या हमें इंटरसेक्शन निकालना है। हमारे पास ये अलग अलग दिए हुए हैं ऑप्शन, इसके इनके अनुसार इनके इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इंटरसेक्शन में जब पढ़े थे उसके बारे बेसिक्स में इसको बताया था कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन इस तरह से निकालते हैं कि जो भी दो सेट है उनका इंटरसेक्शन लेना हो तो उन दोनों सेटों में जो भी कॉमन एलिमेंट है हम सिर्फ उसको लेते हैं, बाकी एलिमेंट्स को उस इंटरसेक्शन के अंदर ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला है ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है तो अर्थात इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको लिखेंगे, बाकी कॉमन नहीं लिखेंगे। तो अब इनमें कॉमन एलिमेंट है 3 5, 3 5 इसमें नहीं है तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। उसके बाद में 7 9, 7 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 11 इसमें भी है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है। अर्थात ये 3 एलिमेंट इसमें है वो कॉमन है इन दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी में। तो ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे किस प्रकार से, 7 9 11। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी का सेट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड है हमारा। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन वही कॉमन बात कि जो इनमें कॉमन एलिमेंट है उनको लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट है इनमें 11 13, 11 13, 2 एलिमेंट कॉमन है तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है, इलेवन और 13 सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमारे पास 3 दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। मतलब पहले तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर जो सेट है उसका इंटरसेक्शन डी के साथ में निकालना है। या फिर ऐसे कर ले, सी और डी का इंटरसेक्शन निकाल ले और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ में ले ले। किसी प्रकार से निकाल सकते हैं, तीनों इंटरसेक्शन है। इनको जो भी आपको अच्छा लगे, इजी तरीका लगे उससे निकालो। पहले सी और डी का निकालो या पहले ए और सी का निकालो। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले ए और सी का ही निकालते हैं, जो फर्स्ट वाला है इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम। ए इसमें कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट 7 9 11, 11 कॉमन है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। ठीक है, तो इसमें एक तो आ गया 11 इंटरसेक्शन डी। अब डी में देते हैं 11 और डी, 11 डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो डी में देखेंगे, डी में 15 और 17 है, इसमें कोई और एलिमेंट है नहीं तो 11 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, अर्थात इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। थर्ड का इंटरसेक्शन 5 हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे भी निकाल लिया, 11 आया था। एक बार फिर से यहीं से निकाल लेते हैं। इनमें कॉमन एलिमेंट देखते हैं, कॉमन एलिमेंट सिर्फ 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 13 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं, इसके पहले का एलिमेंट भी नहीं है, तो सिर्फ 11 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में दिया बी इंटरसेक्शन डी, अर्थात बी और डी का इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए कॉमन एलिमेंट देखते हैं जो दोनों में हो, तो ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, 7 9 11 13 15 17, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे 13 तक है, तो इसमें 13 से आगे के एलिमेंट है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो उसको 5 बोलते हैं। ये 5 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ की। इसमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको ये 2 तरीके, या तो इसको खोल लो, ओपन कर लो इस सेट को। इस सेट को ओपन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। हमने अपने बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा, उसमें पहले गुणा को भाग करते हैं, भाग को, फिर कोष्टक को ये सोल्व करते हैं। उसी प्रकार से इसमें कोष्टक को सोल्व करेंगे पहले। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम ए के साथ में। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी है, यहाँ पे यूनियन है, तो पहले इसका यूनियन निकालेंगे, फिर जो यूनियन आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ में। तो यूनियन मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन आएंगे वो सिर्फ एक बार आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन इसमें कौन से आएंगे, 7 9 11 13 और 15। ठीक है, यहाँ तक ये एलिमेंट आ गए, 7 9 11 13 और 15। उसका इंटरसेक्शन निकालना ए के साथ में। ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालना, तो जो इनमें कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट 7 9 11 और इसमें देखते हैं 7 9 11 है, इसके आगे इसमें है नहीं, इसके आगे उसमें है लेकिन उनको हमें ऐड नहीं करना, तो सिर्फ इतना आएगा। इसमें क्या आएगा, 7 9 और 11। तो ये 6 का आंसर आ गया। अब बात करते हैं 7th की। 7th में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये सेट में इनमें देखते हैं कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 7 9 11 तक है, उसके बाद में इसमें 15 और 17 आ रहा है। तो
अलग अलग है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसमें आएगा डायरेक्ट 5। इंटरसेक्शन में हम दो सेट दिए होते हैं उनमें कॉमन एलिमेंट देखते हैं, ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेटों में अवेलेबल हो या उपस्थित हो उसको तो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी जगह हम 5 लिख देंगे, अर्थात रिक्त समुच्चय। 5 यहाँ पे रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं 8th की। 8 हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक कॉल करेंगे, इसका बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन निकालेंगे। तो बी और डी का यूनियन, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो इसमें सभी एलिमेंट आएंगे। 13 कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन सेट बन जाएगा जो 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब इसके निकालेंगे इंटरसेक्शन ए के साथ में, तो ए का ये वाला है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें 7, 9, 11, 7, 9, 11, ये 3 एलिमेंट कॉमन है, बाकी के एलिमेंट इसमें ए में नहीं है तो इनको ऐड नहीं करेंगे। तो ये वाले एलिमेंट आएंगे 7, 11, तो इसका इंटरसेक्शन किस प्रकार से आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 9 और 11। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 8th आसानी से। अब 9th की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अर्थात पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं या बी यूनियन सी निकालते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनमें से कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का हमने काफी बार निकाले इंटरसेक्शन, तो इसमें डायरेक्ट निकालेंगे हम 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 7, 9 और 11। ठीक है, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो बी और सी का यूनियन क्या आएगा, इसमें 7, 9, 11, 13 और 11, 13 पहले से आ गया, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, 15 आ गया। अब इसका वो निकालना है हमें इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। बी यूनियन निकाला ना, बी और सी का यूनियन निकाला, ठीक है, 7, 9, 11, ये इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं 10th की। 10th में दिया ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन निकाल। पहले इनका यूनियन लेंगे, फिर इस सेट के साथ में इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं, ए और डी का इंटरसेक्शन, ये ए हो गया, ये डी का हो गया। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, कॉमन एलिमेंट कौन सा है इनका, कॉमन एलिमेंट 11 तक है, इसमें 15 से कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, तो इसका आएगा 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको पता होगा कि अगर 5 आ गया तो 5 के साथ अगर हम किसी का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। क्यों आएगा, 5 एक रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं होता तो दूसरे सेट का कॉमन एलिमेंट आएगा नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखेंगे 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सेट इस प्रकार दिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम पहले रोस्टर रूम बना लें, जिससे कि हमारे इंटरसेक्शन निकालना है, इनका भी सभी सेट के इसमें 6 दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनका सभी का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम पहले इंटरसेक्ट उसमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करें, जिससे हमें इंटरसेक्शन निकालने में आसानी हो। तो और इसमें इससे भी निकाल लेंगे, लेकिन इससे आसान, इसे ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसान लगे, इसलिए हम रोस्टर रूप को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ए के लिए है, इसमें दिया हुआ अक्स सच दैट, यह सच दैट का साइन है, अक्स एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में कौन कौन संख्या रहती है उनको हम लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो, ये प्राकृत संख्या। नंबर सिस्टम में जो सेट स्टार्ट किया था उसी के पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, पहला वीडियो ही ये था कि इसके सेट के बेसिक्स के बारे में, जिसमें मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने इन सभी के बारे में बताया था। ठीक है, तो वहाँ से आपको आसानी से पता चल जाता होगा और आपको याद भी होगा। सेकंड अक्स सच दैट, अक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या में जो सम संख्या है उनको ऐड किया। तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। फिर सी है, उसमें दिया हुआ है अक्स सच दैट, अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या था विषम वाली संख्या है, तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो करके। ठीक है, फिर डी सेट है, वो किस प्रकार से दिया हुआ है, अक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का आपको पता है कौन कौन संख्या होती है, इसमें 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो इनका आंसर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं,
एक तो अगर किसी इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सेट के रूप में आ जाएगा, तो डायरेक्ट सेट का नाम लिख देंगे कि ए सेट है, बी सेट है, ये आएगा। या फिर इनको रोस्टर रूप में लिखेंगे, जैसे कि हमारे आंसर निकालेंगे रोस्टर रूप में इनको लिख देंगे। या फिर थर्ड इनको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अगर क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो इसका आंसर भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ज़्यादा उचित होगा। तो ठीक है, लिख तीनों में सकते हैं, सही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे। तो पहले अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो चलो निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या आएगा, इन दोनों का एक नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन आएगा, ठीक है, 8 कॉमन आएगा। अर्थात जो सेट बी वाले सारे एलिमेंट है वो कॉमन आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, सेट बी वाले सारे एलिमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन में सेट बी वाला आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिखे देंगे तो सेट बी भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा बी। ये ना लिखिए, इसको रोस्टर फॉर्म में बी वाले लिख सकते हैं, या अगर हमें, लेकिन आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना है तो जो सेट बी आया उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या। कैसे है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन निकालने जो कॉमन एलिमेंट आते हैं वो लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट इसमें 2 आया, 4 आए, इससे आगे 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, ऐसे एलिमेंट आते जाएंगे। तो एलिमेंट आगे ये वाला सेट आएगा हमें आज का इंटरसेक्शन में, तो ये वाला सेट किस रूप में है, एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसको या तो हम सेट बी लिखेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो सम प्राकृत संख्या के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं थर्ड सेकंड वाला, इसमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट इसमें आ रहा है 1, 3, 5, 7, क्योंकि आगे एलिमेंट इसी प्रकार से आएंगे 7 से आगे 9, तो ये किस प्रकार आएगा, एक तो आगे इसका सी, अर्थात सी सेट आएगा, वो इसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का आंसर सी आ रहा है, तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट ये सी वाला आंसर इसका लिख देंगे, सीधा सा ये आएगा इसमें, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। सेकेंड वाला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, इसमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकाला, इन दोनों सेट होगा, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, 1 नहीं है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं है, 5 आ रहा है, तो अर्थात इसका इंटरसेक्शन निकालने पर ये वाला सेट ही प्राप्त हो रहा है। ए और डी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो सेट हमारे पास डी ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, डी आएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। थर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसमें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना, तो बी और सी का, तो अब देखते हैं इसमें 2 इसमें 1 है नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, तो अब हमें ये भी पता है, को देखने पता है ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, और सम और विषम संख्या में कभी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन आए, ठीक है। तो अगर इन दोनों में एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो इसका इंटरसेक्शन में निकलेगा, इंटरसेक्शन निकलेगा तो सीधा इसमें क्या आएगा 5, अर्थात एक रिक्त समुच्चय आएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी 5 आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, फिफ्थ में दिया बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8, सिर्फ ये एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आगे इसमें है वो कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट आएगा सिर्फ 2, ठीक है। अब बात करते हैं सी इंटरसेक्शन डी की, सी और इंटरसेक्शन डी की। अब बात करते हैं फिर सिक्स्थ की है सी इंटरसेक्शन डी, अर्थात सी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। सी और डी ये हो गया, इसमें 1 नहीं है, 2 इसमें नहीं है, ठीक है, 3 इसमें है, 5 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, लेकिन 11 है। तो हम देखें इस 2 को छोड़ दें, 2 तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो हमें वापस इस 2 के अलावा वापस वो का वो सेट मिल रहा है। अगर इस 2 को छोड़ दें तो 2 तो वैसे भी नहीं है आ रहा इसमें, लेकिन इसको छोड़ दें तो सेट डी, हमें इसका इंटरसेक्शन निकालने पर सेट डी का डी वापस मिल रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से दें, क्योंकि ये तो सम संख्या है, इसको ऐड भी नहीं करना, आगे जो भी संख्या आ रही है वो विषम संख्या है, क्योंकि आगे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि अगर अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 के अलावा सभी संख्याएं विषम ही होती हैं। विषम क्यों होती है, क्योंकि अगर कोई भी आगे सम संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी,
2 से डिवाइड होगी तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अगर 2 का भाग से आगे जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसमें आगे सभी संख्याएं वो विषम आएंगी। तो इसका इंटरसेक्शन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है। अब इसमें आप बोलोगे सर हम इसमें विषम क्यों लिखा, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, अगर x एक अभाज्य संख्या क्यों सेट दिया, अगर अभाज्य संख्या लिखते तो इसमें 2 भी आता, अभाज्य संख्याओं में 2 भी सम्मिलित होता है, लेकिन इसके इंटरसेक्शन में 2 आ नहीं रहा, तो इसको हम विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो ये इसका हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा असंयुक्त या डिसजॉइंट, हमें जो सेट दिए हुए हैं 3, इनमें से असंयुक्त सेट को पहचानना है और बताना है कि वो असंयुक्त क्यों है। तो सबसे पहले हम असंयुक्त सेट के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असंयुक्त सेट कौन सा होता है, किसे असंयुक्त सेट कहते हैं। असंयुक्त सेट होता है वो सेट जो किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर किन्हीं 2 सेटों का इंटरसेक्शन निकालते हैं और इनका मान फाई आ जाता है, तो इस प्रकार के सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट या असंयुक्त सेट। डिसजॉइंट या असंयुक्त सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे 2 सेट जिनका इंटरसेक्शन निकालने पर उसका मान फाई आ जाए, तो इस प्रकार के सेट को हम डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट वाला देते हैं, इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, हम इसको रोस्टर रूप में चेंज करेंगे। तो इसमें दिया x एक प्राकृत संख्या है और 4 और 6 के बीच की संख्या है, तो इसमें 4 को सम्मिलित किया गया है, तो ये सेट आएगा 4 5 और 6 को भी सम्मिलित, इक्वल का साइन है था, 6 को भी सम्मिलित किया गया, तो ये इसका सेट इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये ए हो गया ये बी होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास 4, अर्थात कोई ना कोई मान आ रहा है, फाई नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में ए ई आई ओ यू है और आगे दिया है सी डी ई एफ। तो इनमें देखते हैं जो भी कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं, तो इसमें कॉमन एलिमेंट ई इसमें भी आ रहा है और ई इसमें भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में ई कॉमन आ रहा है, तो ई कॉमन आ रहा है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई आएगा। तो ये भी नॉट इक्वल टू फाई है, क्योंकि फाई कहाँ होता है, जहाँ इधर समुच्चय होता है वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी नॉट इक्वल टू फाई हो गया और ये भी नॉट इक्वल टू फाई हो गया, डिसजॉइंट सेट तो ये भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। यह है अक्ष एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक में कौन सी संख्या आएंगी, 2 4 6 8, इस प्रकार से समपूर्णांक में ये संख्याएं आएंगी। और 7 वाला है विषम पूर्णांक, विषम में कौन सी आएंगी, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से संख्या आएंगी। अब अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि सेट ए और बी को इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन असंयुक्त फलन देखने के लिए इंटरसेक्शन ही निकालते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। सम और विषम संख्या को इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा फाई ही आता है, तो ये इसका आंसर आ गया फाई। तो थर्ड वाले में फाई आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ जाता है तो वो हमारा किस प्रकार का सेट होता है, डिसजॉइंट या असंयुक्त। तो ये हमारा थर्ड वाला असंयुक्त समुच्चय हो गया। असंयुक्त समुच्चय कौन सा होगा, थर्ड वाला असंयुक्त समुच्चय होगा। क्यों हो गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकाला और ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई आ गया, तो ये एक प्रकार से डिसजॉइंट या असंयुक्त समुच्चय बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर